पहले लोग एवं ही सोच रहे थे कि कोई नहीं, गोरी क्या है, हम कभी भी निकल जाएगी, कभी भी बाहर हो जाएगी। अब लोगों को पता लग गया कि मास्टरमाइंड कौन है, घर कौन चला रहा है पूरा। और ये तो बिग बॉस का घर है, यहाँ तो दोस्ती बनती रहती है, टूटती रहती है, नए ग्रुप बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। मैं सालिम को ही बोलूंगा कि नकली नकाब तो उतार दे, अब तो सबको पता लग गया। जिसे तू खेलने है तू भी खेल, अपना काम कर, मैं भी तो कर रही हूँ अपना काम। जी। जब उसकी अकल ठिकाने आएंगी। खाली अभी साजिद और शिव और अब्दू तीनों मिलके खेल रहे हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनकी भी लड़ाई हो जाएगी। हेलो सनी जी, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। कैसे हैं आप? दोबारा बात करके अब आपसे आपको आमने बस सामने बढ़िया। देखकर अच्छा लग रहा है। अब दूसरी बार मुलाकात हो गई ना, गोरी के हाँ बहाने से। जी, बिल्कुल। तो बताइए, गौरी तो फुल फॉर्म में है। अभी तक तो सब उनके ऊपर ऐसे ब्लेम लगा रहे थे कि वो आगे आकर नहीं खेलती, वो चुपके से रहती हैं, धीरे से पीछे से बोलती हैं। लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा है कि घर में कौन क्या क्या कर रहा है, किसकी क्या रणनीति बन रही है। तो आप बताइए, अच्छा लग रहा है ये गौरी का जो फॉर्म में आई है? अच्छा क्यों नहीं लगेगा फॉर्म में, जब उसका दोस्त फॉर्म में घूम सकता है तो गोरी क्यों नहीं घूम सकती अंदर। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है ये जो नई गोरी आई है कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि अब वो समझ गई है कि कौन कितने पानी में है इस बिग बॉस के घर में। तो क्या कहेंगे? देखो, इंडिविजुअल जब आप गेम खेलना सीख जाओगे ना, तो आपकी 70% चीजें सोल्व हो जाएंगी खुद जी। से। हम्म। अगर आप किसी और पे डिपेंड होकर गेम खेलोगे ना, तो फिर आप डिपेंड ही रह जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। हम्म। जी। तो अब वो बिल्कुल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल गेम खेल रही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, अब इंडिविजुअल खेलने लगी तो सबको बुरा लगने लग गया। हम्म। जब तक वो पीछे से गेम खेल रही थी तो सबको अच्छी लग रही थी कि गोरी बहुत अच्छी है, सीधी है, दिल की बहुत अच्छी है। राइट। अब वही हम्म। गोरी है, अब गोरी तो वही है, खाली उसने खेलने का तरीका चेंज कर दिया अपना। हम्म। हम्म। लेकिन कल उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया जब उन्हें सलमान ने बोला कि क्या सौंदर्या के पास अब शिफ्ट होना चाहोगी। तो वो उन्होंने डिप्लोमेटिक नहीं खेला, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, और वो उठ के बैठ गई। वो आपको अच्छा लगा? और कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं उठे, लेकिन वो उठ के बैठ गई। मैंने क्या बोला, आप इंडिविजुअल गेम खेलोगे, आप एक बताओ, दोस्ती में या स्टैंड या सिम के चक्कर में आप कितने दिन बिग बॉस में रह लो। गेम तो खेलना तो आपको ही पड़ेगा, लोगों को ये भी दिखना चाहिए ना कि गोरी भी स्ट्रांग है, ये जी। भी जीत सकती है। राइट। पहले लोग एवं ही सोच रहे थे कि कोई नहीं, गोरी क्या है, कभी भी निकल जाएगी, कभी भी बाहर हो जाएगी। अब लोगों को पता लग गया कि मास्टरमाइंड कौन है, घर कौन चला रहा है पूरा। हम्म। राइट, राइट। लेकिन कल किसी ना किसी बहाने या किसी तरीके से सलमान ने थोड़ा मजाकी अंदाज में वो पूरा प्रेजेंट किया, और गौरी को थोड़ा और जगाने की भी कोशिश की। अगर इस तरीके से देखा जाए कि आप सिर्फ कभी कभी डल हो जाती हो, कभी कभी निखर के आती हो, तो वो मत करो, पूरे टाइम एक्टिव रहो। एक वो भी नजरिया था देखने का। आप क्या कहेंगे कल के एपिसोड के बारे में? देखो, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो कुछ चीजें कभी नेगेटिव बोली जाती है ना, उसमें कुछ चीजें पॉजिटिव भी छिपी होती है। हम्म। तो गोरी के लिए भी सेम ऐसा ही था, भले नेगेटिव बातें हो रही थी कल गोरी के लिए, पर उसमें बहुत सारी पॉजिटिव थी। क्या पता उसका गेम अब इतना निखर जाए। हम्म। क्या पता वो इंडिविजुअली खेले, उसको एमसी स्टैंड या शिफ्ट आगरे की जरूरत ही नहीं पड़े। हम्म। भाई गेम राइट। तो आपको खुद खेलना पड़ेगा ना, आप किसी के भरोसे थोड़ी गेम खेलो। जी। जी। और ये तो बिग बॉस का घर है, यहाँ तो दोस्ती बनती रहती है, टूटती रहती है, नए ग्रुप बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। हम्म। हम्म। आप क्या कहेंगे कि वो शिव ठाकरे एमसी स्टैन और साजिद से दूर हुई? कहीं ना कहीं साजिद जी के साथ मुझे लगता है कि वो पहले भी कई बार बोल चुकी हैं कि साजिद जी की कुछ कुछ चीजें हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। अब मौका आ गया है जब गौरी को उनके मुंह पर भी उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत कर दी है। लेकिन आपको लगता है कि उनको अपफ्रंट होके बोलने की जरूरत है कि साजिद खान कैसे अपना पर्सनल काम सबसे करवाते रहते हैं और गोरी से एक्सपेक्ट करते हैं पर्सनल काम करने के लिए, लेकिन अगर वो मना कर देती है तो वो नाराज हो जाते हैं। तो उन्हें मुंह पर हाँ, कहने ये की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं देखना चाहता हूँ एपिसोड में कि गोरी उनको मुंह पे जवाब दे कि मैं यहाँ पे क्या तेरा काम करने थोड़ी आई। जिसे तू खेलने है तू भी खेल, अपना काम कर, मैं भी तो कर रही हूँ अपना काम। जी। जब उसकी अकल ठिकाने आएंगी। राइट। राइट। हम्म। आपको लग रहा है कि गोरी को कोई अभी इस्तेमाल कर सकता है या कोई इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है? उन्हें थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है कि कहीं सौंदर्य और गौतम भी अपने फायदे के लिए ना उनको इस्तेमाल कर ले।
मुझे भी यही लग रहा है कि हो सकता है कि गौतम और सौंदर्य सामने वाले ग्रुप में और फूट पाटना चाहे, उनको तोड़ना चाहे, जो उनकी ताकत है उसको खत्म करना चाहे, गोरी को भड़काते रहे। बस हम्म खाली गोरी गोरी भड़क ना जाए इसलिए। हम्म। आपको लगता है कि उनको अपनी जो दोस्ती है वो कायम रखना चाहिए, अपना मत आगे रखना चाहिए, लेकिन शिव उनके बारे में कभी खराब नहीं सोचते, एमसी स्टैन भी नहीं सोचते, तो उनको वो दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए और बोलना चाहिए कि ये देखो मेरा व्यू दोस्ती, पॉइंट है। दोस्ती बरकरार रखो पर सबसे रखो आप। और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनका आप सपोर्ट करो, क्या दिक्कत है? गेम तो आपको सबके साथ खेलना है ना। जी, राइट। आपको क्या लगता है किससे उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए? कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कभी भी धोखा दे सकते हैं? गौतम और सौंदर्य। संभल के रहना चाहिए उनसे, आपको लगता है? ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या क्यों लगता है ऐसा आपको? वो यही वाली बात है ना कि वो तो दो लव में है, वो तो कपल हैं, तो वो गोरी का यूज नहीं करेंगे। चल भाई, गोरी को भड़काते, गोरी जाके ऐसा उसको बोलेगी, फिर वो आके वो गोरी का इस तरीके से मिसबिहेव ना हो। हम्म। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इतना समझाने के बाद भी सौंदर्या को, वो फिर से गौतम के पास गई और उन्होंने सब पैचअप कर लिया, तो जैसे टीना ने पॉइंट आउट किया कि ये सिर्फ गौतम के तरफ से नहीं, ये लग रहा है सौंदर्या के तरफ से भी गेम है, कि उनको बार बार बिग बॉस, सलमान खान, करण जौहर सब आके गौतम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी गौतम के पास जा रही है। हाँ बिल्कुल। देखो मैंने क्या बोला, उस घर के अंदर ना सारे लोग गेम खेलते हैं, तो वो हम्म। दोनों भी गेम ही खेल रहे हैं ना। जी, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अगर मौका मिलता है घर के अंदर जाके गोरी को कोई एडवाइस देने का, तो आपके तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? एडवाइस तो यही रहेगी कि बस आप अपना इंडिविजुअल गेम खेलो, किसी की बातें ना सुनो, जो आपके मन को अच्छा लगे ना, चाहे गलत हो तो गलत ही, उसको गलत करो, हम्म कोई दिक्कत नहीं, पर अपने मन की करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। हम्म। आपको लगता है उन्होंने थोड़ी सी देर कर दी, कि वो अब तक एक कंफर्ट जोन में थी? आ, उनको बहुत पहले उनका ये रूप और आगे निखार के लेकर आना चाहिए था। चलो हम तो फिर भी बोलेंगे दे रहा है दुरुस्त है। हम्म अभी सही, हम्म अभी भी कोई देर नहीं, तो अगर अभी से भी गेम बनाना सीखेगी तो अभी भी टाइम है, खेल लेगी, कोई दिक्कत हम्म। और एमसी स्टैन, साजिद और शिव, इनमें से कौन आपको लगता है कि प्योर है, और कोई कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो अभी भी ऐसा लगता है कि गोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। वही साजिद और शिव है ना, आपने देखा नहीं वो क्या कर रहे हैं, एमसी स्टैंड की दोस्ती अभी भी बरकरार है। हम्म भले वो मुझसे बोले या ना बोले, पर उनकी दोस्ती रहेगी मुझे लगता है। हम्म हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं उनको, आपको लगता है कि साजिद और शिव से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अगर दोस्ती भी होती है तो अपना बिल्कुल इस्तेमाल ना बिल्कुल करने बिल्कुल। दे। हम्म अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए इंडिविजुअल। हम्म। आपको, आप बिग बॉस एज अ व्यूअर भी देख रहे हैं, आपका कोई करीबी घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट है, लेकिन आप बिग बॉस एज अ कंटेस्टेंट भी देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सनी जी, आपको इस सीजन में क्या चीजें हैं जो आपको पसंद आ रही है, क्या चीजें एज अ व्यूअर आपको क्या चीजें नहीं पसंद आ रही? यही है कि जो दोनों ग्रुप बटे हुए हैं, सबका गेम अब अपना अलग अलग हो चुका है, सभी लोग अपना अपना गेम खेल रहे हैं। पहले क्या एक ग्रुप बना हुआ था कि ये हमारा ग्रुप है, तुम्हारा ग्रुप है, और अब क्या है ना, सारा गेम अलग हो गया है। सभी अपना हम्म अपना गेम खेल रहे हैं, कपल अपना अलग खेल रहे हैं, और जो सोलो हैं वो सब अपने अलग अलग खेल रहे हैं। खाली अभी साजिद और शिव और अब्दू तीनों मिलके खेल रहे हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनकी भी लड़ाई हो जाएगी। हम्म हम्म। और अगर आप घर के अंदर जाते हैं तो आप किस किस की बैंड बजाएंगे? देखो बैंड तो क्या बजाऊंगा मैं, पर वो तो अंदर जाके सिचुएशन पे ही पता लगेगा कि उस टाइम पे गेम किसका कैसा है। हम्म अभी के गेम पे तुम कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता वो कब एंट्री हो नहीं हो, कब बुलाए चैनल। उस टाइम पे सिचुएशन क्या है वो देखनी पड़ेगी, हम्म। पर कोई एक फिर घर, डिसाइड। घर में किसी को अगर कुछ आप गोरी के अलावा कुछ बोलना चाहे तो वो कौन होगा? मैं सालिम को ही बोलूंगा कि नकली नकाब तो उतार दे, अब तो सबको पता लग गया। हम्म। और ये जो उनका चिकन का ड्रामा है बाहर, तो सब इरिटेट हो चुके हैं, आपको क्या लगता है बिग बॉस को भी नहीं दिखाना चाहिए? एक चीज बताओ आप, कि चिकन खाने के लिए गए हो कि तुम उस शो में क्या करने गए? तो तुमको चिकन खाना तो बाहर ही रहता है, उसमें गए क्यों है? हम्म। जी। बस सारा दिन चिकन चाहिए, चिकन का ही का, चिकन में कौन सा इतना प्रोटीन आ गया, चलो चिकन चिकन।
जी। बहुत सारी, और जैसे सलमान ने कहा कि बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसमें से प्रोटीन मिलता है, दाल, दाल। अगर तेरी मेडिकल इश्यू खराब है, अगर तुझे प्रोटीन की इतनी जरूरत है, तो शो में आने की जरूरत क्या थी? हम्म। जबरदस्ती एग्रीमेंट थोड़ी साइन करवाए थे क्या? हम्म। हम्म। और जो एक पूरा एपिसोड हुआ था, जिस हफ्ते करण जौहर जी आए थे होस्ट करने के लिए, उस हफ्ते अर्चना को काफी सपोर्ट किया था उन्होंने, और गौरी को काफी चीजें बोली थी। बाहर जनता का बहुत मिक्स रिएक्शन था, लोगों को लगा कि वो अनफेयर था क्योंकि अर्चना की तरफ से काफी कुछ चीजें बोली गई थी। अर्चना ने आपका भी नाम ड्रैग किया था, उन्होंने गौरी के ऊपर कुछ अपशब्द भी इस्तेमाल किए। आपको लगता है कि वो सब चीजें बहुत नजरअंदाज कर दी गई? बिल्कुल, वो तो फेयर और अनफेयर हुआ था उस दिन। गौरी को अनफेयर ही किया गया था और अर्चना को एकदम क्लीन चिट दे दी गई। हम्म। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गलती तो अर्चना की थी, मानते हैं गौरी की गलती थी नो डाउट, पर हम्म। अर्चना की भी तो गलती थी ना। हम्म। अर्चना ने बुरा भला उनके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं उससे उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसपे गौरी भड़की थी। अगर वो उस तरफ से नहीं होता तो गौरी भड़कती भी नहीं, अगर पर्सनल कमेंट्स नहीं होते तो। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और आपको लगता है कि प्रियंका हमेशा तो वैसे सही रहती है, लेकिन उस मामले में वो हमेशा कहती है घर में कि अगर कहीं पे भी गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगी, लेकिन उस दिन उनके सामने बैठकर काफी सारी बातें अर्चना गलत गलत गौरी के कैरेक्टर के बारे में आपका उस नाम दिन निकाल रही उस थी। दिन वो उसकी दोस्त थी ना, उस दिन वो उसकी दोस्त थी। हम्म। अब वो उसकी दुश्मन है। हम्म। ये बिग बॉस के घर में रोज दोस्ती, रोज दुश्मनी चलती रहती है। जी। जी। राइट। जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा, गौरी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें। अभी 5 ही वीक हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में उसको पहुंचाए और उसको टॉप 5 में ले जाके विनर बनाए। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो टॉप 5 में पहुंचे, और अपना गेम इंडिविजुअल तरीके से ऐसे ही खेलती रहे ताकि वो दिखाई दे और ज्यादा। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सनी जी, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। बाय।